हमारे क्रिकेटर्स का जाहिलिस्तान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब्दुल रज़ाक के बाद अब रमीज राजा ने क्या गुल खिलाया। मतलब पूरी दुनिया फिरे हुआ बंदा, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा जो है रमीज राजा साहब, वो एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। और रमीज राजा देखिए कितना खुश हो रहा है यहाँ पे। रमीज राजा जैसे बहुत बड़ा कोई जोक मार दिया होगा। वैसे तो खैर बहुत लोग नाराज हैं, मेरे समेत। मुझे खुद भी बहुत अजीब लगा था जब मैंने ये न्यूज देखी और सुनी। मगर क्या करें, हमारे यहाँ लोगों का माइंडसेट ऐसा ही है। ये पेड़ा का फिसी हुई छुपकली जैसी इसकी शक्ल है। वो खोतियां दी लैन सीधी कराना लिया, वो स्कूल दे अगे गंदियां चीजा बेचन आ लिया। बड़ा तेरा रिक्शे दी गद्दी वर्गा मुंह है। तो ये बेशर्मी है तुम लोगों की। इस तरह असल में हमारा मसला ये पूरी कौम बगैरत है, बेशर्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम भारतीयों को पता है कि भैंसा जब पूंछ उठाता है ना तो गोबर ही हकता है। यही रमीज राजा कल परसों ये बड़ा टीवी के सामने आके वो कह रहा था कि अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के खिलाफ बोल दिया है, बहुत गलत बोला है उसने, उसको नहीं बोलना चाहिए था, हम कंडेम करते हैं। कितना शरीफ बन रहा था। ये आखिर क्या माइंडसेट है हमारे क्रिकेटर्स का? ये इतनी घटिया बातें ये लोग आखिर क्यों करते हैं? नीना गुप्ता और विविन रिचर्ड्स की बेटी भी आप जानते हैं, और उनका नाम है मसाबा। उन्होंने इसको ट्वीट किया शर्म से। चुल्लू भर पानी जो ना, चुल्लू भर पानी जो कहते हैं, मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर डूब मरना चाहिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मुझे लगता है कि ऐसे मर्द अगर भारत में होते ना निम्रा, तो ऐसे मर्दों को ना चप्पल खोल करके नंगा कर करके पिछाड़ जो है ना बंदर की तरह लाल कर देती यहाँ की महिलाएं। उफ, 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 उफ। जय हिंद दोस्तों, स्टंप सूत्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले अब्दुल रज़ाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐश्वर्या राय के बारे में बुरी बातें कही थी, और अब एक नया वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें रमीज राजा के सामने विवियन रिचर्ड्स, नीना गुप्ता, उनके बारे में बुरी बातें कही जा रही हैं। पाकिस्तानी दिमाग से तो पैदल होते ही हैं, ये तो सबको मालूम है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले रमीज राजा ने इस बारे में बोला था कि ये अब्दुल रज़ाक ने एक गलत बात कही है और इसके लिए उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अब जब उसके सामने ऐसी चीज़ हो रही है तो उसकी अकल भी घास चढ़ने चली गई। उसको ये नहीं पता चल रहा था कि वो खुद भी ऐसा ही काम कर रहा है जो पहले अब्दुल रज़ाक कर चुके हैं। इस पर विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता की बेटी ने भी रमीज राजा को आड़े हाथों लिया है। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हमारे क्रिकेटर्स का जाहिलिस्तान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब्दुल रज़ाक के बाद अब रमीज राजा ने क्या गुल खिलाया। इससे पहले हमने अब्दुल रज़ाक के हवाले से बात की, जो लानत मलामत दुनिया भर से उनके ऊपर हुई, उसके ऊपर हमने बात की। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। वो सब चल रहा था कि इसी दौरान एक और वीडियो वायरल हुई है, और उसमें अब्दुल रज़ाक तो हम कह रहे थे ना कि कहाँ का ये पढ़ा हुआ बंदा है, इसकी क्या तरबियत है, कहाँ का ये, कैसे इसने बात की और इसको जानता कौन है। और ऐश्वर्या राय जी जो है वो तो शायद जानती भी ना हो कि है कौन बंदा, उनका तो ड्राइवर भी वो अपना ना रखे, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जिस क्रिकेटर ने ये गुल खिलाया है उसका बहुत एक्सपोजर है। वो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, और वो अपने आप को क्या जाहिर, मतलब पूरी दुनिया फिरे हुआ बंदा, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा जो है रमीज राजा साहब, वो एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें जो कॉमेडियंस हैं वो बात कर रहे हैं विविन रिचर्ड और नीना गुप्ता की शादी के हवाले से, और उसके ऊपर वे जो रमीज राजा हैं वो खूब हंस रहे हैं। मैं आपको वो पहले दिखाती हूँ कि ये बात क्या हुई है, और उसके बाद रमीज राजा किस तरीके से खिलखिला के उस बात पर हंस रहे हैं, जो कि कंडेम करने वाली बात। क्योंकि सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करती हूँ, और जिस तरीके से विवियन रिचर्ड जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, और नीना गुप्ता जो इंडिया की एक बहुत सीजन्ड एक्ट्रेस है, उनकी शादी को लेकर और खास तौर पर इसमें एक रेस के हवाले से बात हुई है कि काला, क्योंकि वो जो है वो, अब मैं आपको दिखाई देती हूँ, सुनवाई देती हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बात क्या हुई है। और इस वीडियो पर ये बात सुनने के बाद रमीज राजा
खिलखिला खिलखिला के हंस रहे हैं। मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ, आलिया, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। नीना गुप्ता और विविन रिचर्ड्स की बेटी भी आप जानते हैं और उनका नाम है मसाबा। उन्होंने इसको ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कंडेम किया है और रमीज राजा को उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या लिखा है कि डियर रमीज राजा सर, ग्रेस इज ए क्वालिटी few have. My father, mother and I have it in spades. You have none. Sick to see you laugh on national TV in Pakistan. शर्म से चुल्लू भर पानी, जो ना चुल्लू भर पानी जो कहते हैं मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर डूब मरना चाहिए। एक आप कीचड़ से सुअर को निकालो। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, आप कभी करके देखना या नहीं भी करके देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। सुअर को कीचड़ से निकालो और सुअर को पहले अच्छी तरीके से नहलाओ धुलाओ, शैम्पू से, साबुन से अच्छी तरीके से उसको दांत वांत मांज के सब कुछ उसको ड्रेसअप कर दो, ठीक है। पाउडर शाउडर लगाई, क्रीम लगाई और सुअर को आपने बिल्कुल बढ़िया सा कर दिया, राइट। अब फिर आप सुअर को 56 भोग खिलाओ। ये पूछो भाई सुअर तुम्हारा सपना क्या है? ये 56 भोग खिलाओ। सुअर से इज्जत से बात करो, सुअर को सारा प्रोटोकॉल दो, सब कुछ दो। लेकिन जब सुअर कीचड़ देखेगा तो उसके दिल में वो उमंग आएगी कि मैं इस कीचड़ में लौट जाऊं। वो सब भूल जाएगा, आपने उसको नहलाया धुलाया था, आपने अच्छा खाना खिलाया था, आपने इज्जत से बात करी थी। सुअर जो है उसकी फितरत में है दोस्तों कीचड़ में लौटना। तो इस सुअर का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? हम आते हैं पाकिस्तान पे। अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या हुई। रमीज राजा ने एक टीवी शो में बैठा था, और ये अभी की नहीं है, शायद एक आध महीने पहले की बात है। तो वहां पे एक शख्स था, एक बंदा जिसका नाम मैं नहीं जानता। रमीज राजा तो क्रिकेटर है तो सब जानते हैं उसको। तो रमीज राजा बैठा हुआ था वहां पे, वो भी बैठा हुआ था। और बात ये हुई कि नीना गुप्ता जो भारत की एक्ट्रेस हैं, मशहूर एक्ट्रेस हैं, हमने तो टीवी में उनको बचपन से ही देख रहे हैं, उनका बहुत काम हमने देखा, बड़ा अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट भी करते हैं उनको। उनके बारे में कि साहब मेरा दिल टूट गया, और जब उन्होंने शादी करी या फिर जब उनका साथ हुआ, शादी तो क्या करी, जब उनका साथ हुआ विविन रिचर्ड्स के साथ, तो कुछ अपनी स्टोरी सुना रहा है। ये पाकिस्तानी नेशनल टेलीविजन पे ऐसे शब्द बोलते हैं, पाकिस्तानी नेशनल टेलीविजन पे। आपको कभी आप सोच सकते हैं ऐसी कोई बात भारतीय टेलीविजन पे, अमेरिकन टेलीविजन पे या ब्रिटिश टेलीविजन पे, फ्रेंच टेलीविजन पे कोई ऐसी बात कर दे? कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपके मतलब किसी भी डिसेंट सोसाइटी, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये बातें नहीं कही, लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ा नॉर्मल है। और रमीज राजा देखिए कितना खुश हो रहा है यहां पे। रमीज राजा जैसे बहुत बड़ा कोई जोक मार दिया होगा। यही रमीज राजा जो बड़ा आके कल परसों ये बड़ा टीवी के सामने आके वो कह रहा था कि अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय के खिलाफ बोल दिया है, बहुत गलत बोला है उसने, उसको नहीं बोलना चाहिए था, हम कंडेम करते हैं। कितना शरीफ बन रहा था वो। जैसे वो शरीफ बना, अब इंटरनेट पे तुम क्या ही झूठ बोलोगे यार, तुम क्या ही झूठ बोल लोगे इंटरनेट पे। इंटरनेट ने निकाला पीछे से अपने फाइलिंग कैबिनेट से एक और निकाला कि बेटा बड़ा हीरो बन रहा है, अभी सॉरी सॉरी बोल रहा है, ये देख तूने खुद ही क्या करा था। तो ये पाकिस्तान में दोस्तों ये आम सी चीज है।